गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मिथिला टीचिंग पॉइंट में। साथियों, आज हम फिर से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके गणित पेडागोजी से संबंधित है। ये आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए, रीट के लिए, सुपर टेट के लिए, यूपी टेट के लिए, सभी के लिए रामबाण सिद्ध हो सकता है। गणित के ये सारे टॉपिक जो देख लीजिएगा और इनसे संबंधित प्रश्न कर लीजिएगा तो आपको गणित के पेडागोजी में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। गणित का सभी सीरीज पूरे पेडागोजी हम कराएंगे, जिनमें आज की जो टॉपिक है हमारा वह गणित विषय के प्रमुख कृति से संबंधित है, गणित विषय से संबंधित है। तो सीटेट के लिए तो रामबाण है ही। देखिए, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। गणित विषय की प्रमुख कृति। गणित विषय की कृति क्या है? देखिए, गणित विषय की प्रकृति सर्पिलाकार है। इसकी प्रकृति क्या है? गणित विषय का प्रकृति सर्पिलाकार है, अर्थात प्रत्येक संप्रत्यय अर्थात अवधारणा अन्य गणितीय संप्रत्ययों से इतना अधिक संबंधित होता है कि बिना निम्न स्तर के संप्रत्यय को जाने उच्च स्तरीय संप्रत्यय का अवबोध नहीं किया जा सकता है। देखिए, इसका एक दूसरे के साथ कोरिलेशन इतना होता है, घनिष्ठ संबंध इतना होता है कि आप गणित में जब तक छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से नहीं समझेंगे तब तक आपके अंतर संप्रत्यय का विकास नहीं होगा, अवबोध नहीं होगा, नहीं जान सकते हैं अच्छी तरह से सभी चीज़ों को। अर्थात उच्च स्तरीय चीज़ों को जानने के लिए निम्न स्तरीय चीज़ का क्लियरिफिकेशन होना बहुत ही आवश्यक है। उदाहरण के लिए, संख्या पद्धति में बिना प्राकृत तथा पूर्ण संख्या को जानने कभी भी परिमेय या अपरिमेय संख्याओं को नहीं जान सकते। सही बात है। उदाहरण के लिए कह रहा है कि संख्या पद्धति में जब तक आप प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या इन सभी चीज़ों को नहीं जानेंगे तब तक हम परिमेय और अपरिमेय को समझने में हमें कठिनाइयाँ होगा, दिक्कत होगा। इसी प्रकार भिन्न, मश, महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्त्य, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल के बिना अन्य संप्रत्ययों की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। गणित में अच्छा करने के लिए, अच्छी नॉलेज के लिए, गणित को और भी बेहतर मजबूती प्रदान करने के लिए इन सभी छोटी छोटी बातों की जानकारी होना बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है। अन्य विषयों में यह सर्पिलाकार प्रकृति अत्यंत न्यून होती है। अन्य विषयों में उतना ज़रूरी नहीं रहता है कि पिछले बातों को जानकारी लेना या छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ जोड़ के जानकारी लेना आवश्यक ही है। लेकिन गणित में छोटे छोटे चीज़ों जैसे जोड़ है, सीधा घटाव है, गुणा है, लघुत्तम है, महत्तम है, इन सभी चीज़ों की जानकारी होगी तभी हम आगे अध्ययन अच्छी तरीक़ा से कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है, गणित के निष्कर्ष सदैव अविवादास्पद होते हैं तथा इन्हें किसी भी स्थिति में चुनौती नहीं दी जा सकती। अविवादास्पद कहने का तात्पर्य हुआ कि ये हमेशा क्लियरली होता है, कभी भी इसमें विवाद नहीं होता है और कोई भी संशय नहीं होता है कि इनका आंसर चेंज हो सकता है या इनको दोबारा कोई दूसरे रूप से सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। तीसरा, गणित के निष्कर्ष सार्वभौमिक होते हैं। इनके निष्कर्ष जो होते हैं वह सार्वभौमिक होते हैं, विस्तृत होता है, सभी रूपों में समान होता है। गणित की अपनी एक भाषा होती है तथा इसके संकेत, प्रतीक, चिन्ह विशिष्ट निष्कर्षों की उत्पत्ति करता है। और गणित का क्या होता है, एक इसका भी अपना भाषा होता है जो चिन्हों के द्वारा, संकेतों के द्वारा व्यक्त किया जाता है और स्पष्ट किया जाता है। पांचवा पॉइंट है, गणित एक गणितीय संकल्पना से अधिक तार्किक संरचना होती है। गणित में एक गणितीय संकल्पना से अधिक क्या होता है? तार्किक संरचना होता है, सोचने वाली संकल्पना होती है, थिंकिंग करने वाली होती है, मनन करने वाला, चिंतन करने वाला होता है तथा तर्क की सत्य के विवेचन का आधार है। तर्क ही क्या है? सत्य के विवेचन का आधार है। अर्थात तर्क करना, वितर्क करना ही क्या है? विवेचना का एक आधार है, विस्तृत रूप की जानकारी देने का एक आधार है। अगला पॉइंट है, गणित विषय सदैव यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक तथा स्पष्ट होता है जो बालकों के निश्चित
दृढ़ीकरण का निर्माण करता है। गणित विषय है यह सदैव यथार्थ होता है, एक क्रमबद्ध तरीका से होता है, तार्किक होता है, सोचनीय होता है, कल्पनीय होता है, जो एक निश्चित दृष्टिकोण का निर्माण करता है। अगला पॉइंट देखिए, इसी में और भी हो सकता है कि गणित अन्य विज्ञान विषयों का प्रमुख आधार है। गणित जो है वह अन्य विज्ञान विषयों सभी का क्या है, एक आधार के रूप में कार्य करता है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, सभी में। कुछ विज्ञान विषयों जैसे भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र, भूगर्भ विज्ञान जैसे विषयों के गणित के बिना कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर गणित को भौतिक से हटा दिया जाए, खगोल शास्त्र से हटा दिया जाए, भूगर्भ विज्ञान से हटा दिया जाए, तो इनको विज्ञान के रूप में कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। भौतिक शास्त्र को अगर पूर्ण रूप देता है तो उनका पूरा श्रेय गणित को जाता है। खगोल शास्त्र हो चाहे भूगर्भ शास्त्र हो, सभी में गणित का क्या है, बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण रोल है। अगला है, गणित की प्रकृति वैज्ञानिक होती है। इनका प्रकृति जो होता है वह वैज्ञानिक होता है, क्योंकि इसके निष्कर्ष एक विशिष्ट वैज्ञानिक प्रक्रिया का पालन करके ही प्राप्त किए जाते हैं। इनका जो निष्कर्ष निकलता है, इनका जो सॉल्यूशन निकलता है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है। वैज्ञानिक प्रक्रिया को आगे करके उनको पूर्ण करके ही उनको पालन करके ही संपन्न किया जाता है, जिनका कभी भी परीक्षण की जा सकती है, जिनका कभी भी हम परीक्षण कर सकते हैं। गणित को कठिनाई के स्तर से सामान्य तौर पर अन्य विद्यालयी विषयों की तुलना में कठिन माना जाता है, किंतु स्पष्ट संरचना के कारण यह वास्तव में सरल तथा सरलता से अधिक योग्य है। गणित को वैसे स्कूली स्तर पर कठिन माना जाता है, लेकिन वास्तविक स्ट्रक्चर को, वास्तविक संरचना को, वास्तविक बातों को अगर स्टूडेंट के बीच उतारा जाता है, अधिगम सरल तरीका से उसको अधिगम करवाया जाता है, सिखाया जाता है, तो गणित से सरल कोई विषय हो ही नहीं सकता है, जितना आसान गणित है। अगले वीडियो में जानेंगे हम कि गणित का उद्देश्य क्या है, कौन कौन से इनके उद्देश्य हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। आने वाले सीटेट एग्ज़ाम्स आपके लिए, आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए ये सब क्या है, बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको आप बहुत ही गौर से अच्छी तरीक़ा से पढ़ लीजिए। सारे टॉपिक हम क्लियर करवा देंगे, सारे के सारे जितना भी टॉपिक बनेगा गणित शिक्षण विधियों में, सभी को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। और इनका नोट्स आप बनाते चलिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण नोट्स बन के तैयार हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए लेते हैं विदा। थैंक यू, धन्यवाद।